नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। पश्चिम बंगाल से लगातार ऐसी कई खबरें सामने आ रही हैं जिससे ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ सकती है। टीएमसी पर कई तरह के गंभीर आरोप लग रहे हैं। कार्यकर्ताओं की गुंडई ममता बनर्जी पर भारी पड़ सकती है। एक के बाद एक कई मामलों की वजह से टीएमसी की जमकर फजीहत हो रही है। पार्टी सवालों के घेरे में आ गई है। इन दिनों ममता बनर्जी अपने चहेतों से ही परेशान हो गई है और अपना माथा पीट रही है, क्योंकि अभी एक कांड खत्म नहीं हो रहा है तब तक टीएमसी कार्यकर्ताओं की तरफ से दूसरे कोई ऐसे कांड कर दिए जाते हैं जिससे ममता को मुंह छिपाकर भागना पड़ता है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की हालत पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। ममता बनर्जी की क्यों हो रही फजीहत? क्यों लगा टीएमसी के गुंडों पर मारपीट का आरोप? बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी पर किसने किया हमला? टीएमसी पर लोकसभा चुनाव में क्या पड़ेगा असर? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और अब ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ा दी है। पार्टी की लगातार हो रही बदनामी से ममता भी अब परेशान हो चुकी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह के कई गंभीर आरोप ममता सरकार के लिए भारी पड़ सकते हैं और उनकी सरकार खतरे में आ सकती है। इस स्टोरी में आगे बताएंगे एनआईए और नेताओं पर हमले का लोकसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले बात लॉकेट चटर्जी की। दरअसल लॉकेट चटर्जी पश्चिम बंगाल की हुगली लोकसभा सीट से बीजेपी की प्रत्याशी है। लॉकेट चटर्जी की कार पर भीड़ ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि चटर्जी बंसूरिया इलाके के एक मंदिर में काली पूजा कर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर लौट रही थी। लॉकेट चटर्जी के अनुसार हमलावर भीड़ कहां से आई थी ये ना तो स्थानीय लोगों को पता है और ना ही पुलिस को। उन्होंने घटना के दौरान मौके पर सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के नेताओं के मौजूद होने की बात कही। साथ ही साथ बताया कि भीड़ में शामिल एक व्यक्ति ने 2 बार उन्हें मारा और उनकी कार में घुसने की कोशिश की। भाजपा ने पुलिस पर चुप्पी साधने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह हमला वोटरों को डराने के लिए किया गया है। न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में लॉकेट चटर्जी ने हमले के बारे में बताया है। हर दिन की तरह वो करीब 9:30 बजे चुनाव प्रचार खत्म कर आदि शक्ति गांव के रास्ते बंसूरिया की तरफ जा रही थी। वहां काली तला नाम के एक जगह से उन्हें काली पूजा का निमंत्रण मिला था। पूजा करने और लोगों से मिलकर जब वो निकलने लगी तो भीड़ ने उन्हें घेर लिया। लंबे लंबे डंडे में काले झंडे लगाए लोग गो बैक के नारे लगा रहे थे। चटर्जी के अनुसार भीड़ ने चारों तरफ से उनकी कार को घेर लिया। जब उनके सुरक्षा कर्मी भीड़ को हटाने की कोशिश कर रहे थे और वो खुद इस घटना का वीडियो बना रही थी तो एक व्यक्ति ने 2 बार उन पर हमला कर दिया। कथित तौर पर इस व्यक्ति ने चटर्जी के कार में घुसने की कोशिश की, लेकिन उनके ड्राइवर ने उसे धक्का देकर बाहर किया और गेट को लॉक कर दिया। वहीं लॉकेट चटर्जी ने बताया कि भीड़ हिंसा पर उतारू थी, उन्हें गंभीर रूप से घायल करना चाहती थी। उनकी सूचना पर जब पुलिस मौके पर आई तो वो भीड़ में शामिल लोगों को पहचान करने में विफल रही। आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस की नेत्री शिल्पी चटर्जी और इसी पार्टी का वार्ड पार्षद रंजीत इस हिंसक भीड़ के साथ खड़ा दिखा था, जिसके बाद चुनाव आयोग से शिकायत करते हुए लॉकेट चटर्जी ने शिल्पी सहित अन्य आरोपियों को जेल भेजने की मांग की है। नारेबाजी करती भीड़ को सुरक्षा कर्मियों से उलझते देखा जा सकता है। कुछ लोग कार का बोनट भी पीट रहे हैं। भाजपा नेत्री ने इस हमले के पीछे का मकसद वोटरों को डराने की साजिश बताया है। उन्होंने कहा कि हमला उन्हें रोकने का प्रयास है जो सफल नहीं होगा। भाजपा का आरोप है कि ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल पुलिस इस मामले में चुप बैठी है। बता दें कि पश्चिम बंगाल फिर से केंद्रीय जांच एजेंसियों पर हमले के मामले में सुर्खियों में है। ईडी के अधिकारियों पर हमले के बाद अब बंगाल में एनआईए के अधिकारियों पर हमले किए गए। पश्चिम बंगाल के पूर्व मदानपुर के भूपति नगर में 2022 बम ब्लास्ट के मामले में जांच करने गई एनआईए की टीम पर हमले किए गए। हमले में केंद्रीय जांच एजेंसी के 2 अधिकारी घायल हो गए। एनआईए की टीम के साथ गए केंद्रीय बलों को भी बाधाओं का सामना करना पड़ा। इस मामले में चुनाव आयोग ने राज्य प्रशासन से रिपोर्ट तलब की है तो एनआईए ने थाने में एफआईआर दर्ज की है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है जब बंगाल में केंद्रीय जांच एजेंसी पर हमले किए गए हैं। इससे पहले राज्य के उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली में पूर्व टीएमसी नेता
शाहजहां शेख के घर तलाशी करने गई ईडी अधिकारियों पर उनके समर्थकों ने हमला बोल दिया था। इस हमले में ईडी के 3 अधिकारी घायल हुए थे। इस ईडी अधिकारी का सिर फट गया था। तीनों अधिकारियों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। ईडी अधिकारियों पर हमले के दौरान उनके साथ गए केंद्र बल के जवानों को भी अपनी जान बचाकर भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। वहीं आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के संदेश खाली के बाद अब पूर्वी मेदिनीपुर के भूपति नगर सुर्खियों में बना हुआ है। संदेश खाली में टीएमसी के पूर्व नेता शाहजहां शेख के ठिकानों पर छापेमारी करने गए ईडी अधिकारियों पर हमले किए गए थे। तो भूपति नगर में 2022 की बम ब्लास्ट की जांच करने पहुंची राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए टीम पर हमले किए गए। हालांकि इलाके 2 हैं, लेकिन वारदात एक जैसी है। स्थानीय लोगों और टीएमसी समर्थकों ने केंद्र जांच एजेंसी के अधिकारियों पर हमला बोला। पश्चिम बंगाल सहित पूरे देश में चुनाव का ऐलान हो चुका है। पश्चिम बंगाल में 7 चरणों में मतदान है। 19 अप्रैल को उत्तर बंगाल के कूच बिहार, अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी की सीटों के लिए मतदान है। चुनाव को लेकर पीएम मोदी से लेकर ममता बनर्जी लगातार सभाएं कर रही है। वहीं चुनाव के ठीक पहले बंगाल में एनआईए अधिकारियों पर हमले की घटना को बीजेपी ने मुद्दा बनाना भी शुरू कर दिया है। केंद्र गृह मंत्रालय ने भूपति नगर थाने में फोन पर पूरी जानकारी ली। वहीं टीएमसी ने भी केंद्र एजेंसियों के हस्तक्षेप को मुद्दा बनाया है। दिल्ली में चुनाव आयोग से मुलाकात के लिए टीएमसी के प्रतिनिधि मंडल ने समय मांगा है। टीएमसी के सांसद और प्रतिनिधि चुनाव आयोग से मुलाकात कर केंद्र एजेंसियों के हस्तक्षेप की शिकायत करेंगे। वहीं केंद्र बीजेपी ने पूर्वी मदनापुर के भूपति नगर में एनआईए अधिकारियों की कार पर हुए हमले और उत्तरी 24 परगना के संदेश खाली में ईडी पर हुए हमले की बीच तुलना की। बीजेपी का कहना है कि बंगाल में केंद्र जांचकर्ताओं पर बार बार हमले से साबित होता है कि ममता बनर्जी के राज में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। वहीं केंद्र गृह राज्य मंत्री निश्चित प्रामाणिक ने मांग की है कि राज्य के पुलिस मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि पूर्वी मेदिनीपुर के भूपति नगर में शनिवार सुबह से उबाल है। साल 2022 विस्फोट मामले में आरोपियों को गिरफ्तार करने गई एनआईए के अधिकारियों को स्थानीय लोगों के हमले का शिकार होना पड़ा। उनकी कार के शीशे तोड़ दिए गए। इस घटना के बाद त्रिमूर्ण के 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। घटना के बाद एनआईए ने भूपति नगर थाने में मामला भी दर्ज कराया। प्रदेश भाजपा नेतृत्व ने राज्य सरकार के साथ साथ राज्य की सत्ताधारी पार्टी पर भी कड़ी निंदा की है। इसके बाद केंद्र बीजेपी ने नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ममता सरकार को निशाने पर लिया। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भूपति नगर में एनआईए पर हुए हमले को संदेश खाली 2.0 बताया। उन्होंने ईडी द्वारा शाहजहां शेख के घर पर हुए हमले और पूर्वी मेदिनीपुर के भूपति नगर में एनआईए पर हुए हमले के बीच तुलना की। पूनावाला ने कहा कि यह पश्चिम बंगाल राज्य प्रायोजित हमला है। मुख्यमंत्री ममता इस हमले को सही ठहराकर हमलावरों को क्लीन चिट दे रही है। केंद्र बीजेपी ने यह भी कहा कि बंगाल से लेकर पंजाब तक दोनों राज्यों में कानून व्यवस्था की स्थिति चरमरा गई है। दोनों राज्यों की आम जनता त्रस्त है। हर दिन कानून व्यवस्था धीरे धीरे चरमराती जा रही है। वहीं घटना को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वहां महिलाओं ने हमला नहीं किया, दरअसल हमला एनआईए ने कराया था। क्या राज्य की महिलाएं सिर पर घूंघट डालकर बैठेंगी? क्या वो अपना सम्मान नहीं बचाएंगी? ममता ने यह भी आरोप लगाया कि भूपति नगर में आधी रात को एनआईए की छापेमारी वास्तव में चुनाव में भाजपा की मदद करने के लिए की गई थी। ममता बनर्जी ने कहा कि नियमों के मुताबिक पुलिस को सूचना दी जानी चाहिए थी। अगर गांव के लोगों ने आधी रात में कुछ लोगों को आते देखा तो उन्हें कैसे पता चलेगा? चुनाव से पहले गिरफ्तारी क्यों? बीजेपी क्या सोचती है? क्या सभी बूथ एजेंट गिरफ्तार होंगे? इससे वोट मिलेगा? ममता ने एनआईए की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि एनआईए को क्या अधिकार है? वो सिर्फ बीजेपी को समर्थन देने के लिए ऐसा कर रही है। दूसरी ओर बीजेपी ने ममता बनर्जी के आरोप का जवाब दिया। वहीं बीजेपी प्रवक्ता शमिक भट्टाचार्य ने कहा कि चोर को सूचना दो और फिर उसके घर पहुंचो। ये कहाँ लिखा है? पहले के समय में लुटेरे पत्र देकर लूट करते थे, वो दिन वापस लाना चाहती है ममता बनर्जी। ये टिप्पणी स्वीकार नहीं है। उन्हें देखकर एक बार बंगाल के लोगों ने ये सोचना होगा कि जब सीपीएम को हराना संभव है तो टीएमसी को भी हराना संभव है। शिशिर अधिकारी ने कहा कि ये सब घटनाएं अंदर चल रही हैं, बाहर दिखाई दिया। ये राज्य सरकार का उकसावा है। एनआईए जांच कर रही है, सभी साक्ष्यों की जांच की। उन्हें बुलाया गया, नहीं गए तो फिर एनआईए ने कार्रवाई की और वो लोगों को देखना चाहते हैं कि वो लोग कितने मजबूत हैं।
तो इस तरह से चुनाव के पहले ममता सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, जिससे परेशान ममता बनर्जी बेचैन हो उठी है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। किसी और मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।